हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके, नाउ योर दिस फर्स्ट टर्म एग्जाम इज अप्रोचिंग। ओके, सो जस्ट उसकी प्रिपरेशन भी करते रहिए। इसमें राइट नाउ आपको जो मैंने फर्स्ट टू 7 वो चैप्टर पढ़ा एक्सेप्ट 4 वो चीज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इट विल बी फ्रॉम दैट थिंग ओनली। ओके, स्टिल द सिलेबस इज नॉट फाइनलाइज बट you start preparing for that thing. जितना पढ़ा है उसमें से ही आएगा, so don't bother about rest of the things. वो चीज चिंता मत कीजिएगा and just concentrate on studies जितना 7th तक। okay, that means permutation and combination का हमारा फिनिश हुआ है उसमें except 4th chapter you try आप सब वो चीज प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे जो लेक्चर हमारा चल रहा है 9th वाला, इन दैट केस वी हैव जस्ट लर्न अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके बाद एक्सटेंशन दैट इज अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर से एग्जाम्पल किए थे। ओके, एक्सप्लेनेशन था और उसके ऊपर से एग्जाम्पल थे। ओके, नाउ उसके रिलेटेड एक्सरसाइज 9.3 में जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो हम आज ट्राई करेंगे कि वो फिनिश कर पाए। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जो जस्ट आई एम रीडिंग द एग्जांपल, मैंने जस्ट 27th वाला एग्जांपल लिखा है एक्सरसाइज 9.3 का। ओके, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n may be the geometric mean between a and b. Okay, yes, exactly same example हमको अरिथमेटिक मीन में पढ़ भी था। ओके, नाउ यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक मीन का है एंड यहाँ वी ऑल आर अवेयर दैट इफ देयर आर टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन इज स्क्वायर रूट ऑफ ab। दैट मीन्स इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ab होनी चाहिए। तो यस, n की कौन सी वैल्यू के लिए ये स्क्वायर रूट ऑफ ab होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यस इसको स्क्वायर रूट ऑफ ab से इक्वेट करेंगे एंड जस्ट वी विल प्रोसीड। ओके, जस्ट देखते हैं यहाँ पे the geometric mean of numbers a and b is square root of ab. Yes, that we know. That means यहाँ पे ये ab का ज्योमेट्रिक मीन बना n की कौन सी वैल्यू के लिए। ओके, तो यस इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से इक्वेट करेंगे तो एन की वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो यस यहाँ पे ए रेज टू एन प्लस 1 प्लस बी रेज टू एन प्लस 1 अपर ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यस, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। सो वी कैन राइट लाइक दिस ए रेज टू n plus 1 b raised to n plus 1। ये सब चीजें जो हमने अरिथमेटिक मीन में की थी वही चीजें और इसकी प्लेस पे कैन वी राइट लाइक दिस a b raised to 1/2 into a raised to n plus b raised to n। ओके, नाउ यहाँ पे a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 is equals to still a b raised to n, so 1 half. So can you write like this a raised to 1/2 and b raised to 1/2 into a raised to n plus b raised to n। okay, यहाँ पे a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1। यस, ये हम एक्सपांड करेंगे तो यस यहाँ पे एक बेस सेम है a और 1 half और n है तो यस a raised to n plus 1 half into b raised to 1/2। सिमिलरली यहाँ पे b के बेस है n उसके पावर से n और 1 half तो a raised to 1 half into b raised to n plus 1/2। सारे टर्म एक तरफ ला दो तो यहाँ पे a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 ये टर्म इस तरफ आएंगे तो माइनस a raised to 1 half into b raised to 1/2 minus a raised to 1/2 b raised to n plus 1/2 is equals to 0। a के पावर वाले साथ में करेंगे
और b के साथ में करेंगे तो यस यहाँ पे a रेज टू n प्लस 1 माइनस a रेज टू n प्लस 1 बाय 2 इंटू b रेज टू 1 बाय 2 माइनस a रेज टू 1 बाय 2 b रेज टू n प्लस 1 बाय 2 प्लस b रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस कॉमन निकालेंगे a रेज टू n प्लस 1 और a रेज टू n प्लस 1 बाय 2 दोनों में से स्मॉलर पावर इज a रेज टू n प्लस 1 बाय 2 तो वो कॉमन निकालते हैं। यस a रेज टू n प्लस 1 बाय 2 कॉमन निकालेंगे तो यस यहाँ पे ये होगा a रेज टू 1 बाय 2 माइनस b रेज टू 1 बाय 2। ओके सिमिलरली यहाँ पे b रेज टू n प्लस 1 बाय 2 कॉमन निकालेंगे तो यस ये होगा a रेज टू 1 बाय 2 माइनस b रेज टू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0। यस फैक्टर्स हो गए a रेज टू 1 बाय 2 b रेज टू 1 बाय 2 a रेज टू n प्लस 1 बाय 2 माइनस b रेज टू n प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे a रेज टू 1 बाय 2 माइनस b रेज टू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0 और a रेज टू n plus 1 by 2 minus b raised to n plus 1 by 2 is equals to 0. Now, here a and b both are not same, so ये possible नहीं है. Okay, here a is not equals to b. Therefore, yes, a raised to 1 by 2 minus b raised to 1 by 2 is not equals to 0. वो possible नहीं बनेगा. तो yes, जो second possibility है वही possible बनेगा. तो yes, therefore a raised to n plus 1 by 2 minus b raised to n plus 1 by 2 is equals to 0. b को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं a raised to n plus 1 by 2 is equals to b raised to n plus 1 by 2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाते हैं हम इसको therefore a raised to n plus 1 by 2 upon b raised to n plus 1 by 2 is equals to 1. Therefore can we write a by b whole raised to n plus 1 by 2 is equals to 1. Now, किसी भी नंबर का कौन सा पावर 1 ऑलवेज वैल्यू 1 आएगा तो 0 पावर. दैट मीन्स यहाँ पे 1 इज ओनली पॉसिबल इफ a by b raised to c. Therefore we can write a by b raised to n plus 1 by 2 is equals to a by b is equals to 0. तो दोनों को पावर कंपेयर करेंगे तो यस n प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 n इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2. दैट मीन्स जब n की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 होगी तब ये एक्सप्रेशन a और b का ज्योमेट्रिक मीन रिप्रेजेंट करेगा. एंड जस्ट यू कैन वेरीफाई ऑल्सो इफ यू वांट. ओके n की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 रखोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर यही आएगा. ओके सो दीज आर द थिंग्स. इस तरह से एग्जैक्टली सेम एग्जांपल हमने अरिथमेटिक मीन में किया था. ओके वही तरीका है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाना है और कुछ भी नहीं है. ओके सो जस्ट राइट डाउन. वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. यस स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन 28th एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 9.3. इट्स गुड वन, इजी है, एक प्रोसीजर फॉलो करना है और कुछ नहीं है. ओके लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल. लेट अस रीड द एग्जांपल फर्स्ट. ओके the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. Okay, now first we will see. यहाँ पे हमें दो नंबर का रेशियो फाइंड करना है, लेकिन वो दो नंबर्स डायरेक्टली नहीं दिए हुए, उनका रिलेशन कुछ दिया है. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Okay. दैट मीन्स इस कंडीशन का हमें इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर से हमें उन नंबर का रेशियो फाइंड करना है. तो यहाँ पर अज्यूम करेंगे लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी. ओके नाउ लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी. अब जो कंडीशन दी है उस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे. यस सम ऑफ दिस टू नंबर दैट मीन्स ए प्लस बी
इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन यानी कि रूट ए बी, तो यस यहाँ पे इट इज 6 टाइम्स इट्स ज्योमेट्रिक मीन, दैट मींस इट इज इक्वल्स टू 6 रूट ए बी। नाउ ये चीज हमें दी है और हमें ए और बी का रेशियो फाइंड करना है। ओके, जस्ट यहाँ पे किस तरह से होता है वो देखिएगा। मैं यहां से ना 2 रूट ए बी इस तरफ लेके जाता हूं, तो यस यहाँ पे ए बी अपन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा बाकी 3। ओके, नाउ वी सी, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ए दैट मींस कैन वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, बी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, और यस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, दैट मींस ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और ये मिडिल टर्म परफेक्ट स्क्वायर के लिए हो सकता है। ओके, तो यस ये चीज इकट्ठा करने के वी विल अप्लाई componendo and dividendo. Yes, you must have learned in the earlier classes what is componendo and dividendo. मैं यहाँ पे लिखूंगा B. Okay, now applying dividendo. इसका मतलब क्या होता है? Yes, if A by B is equals to C by D. Yes, if we apply component divider, that is nothing else. यहाँ पे A plus B divided by A minus B is equals to C plus D upon C minus D. Yes, it's called component divider. Yes, दो रेशियोस होंगे, इक्वालिटी होगी, तो यस और सेम आंसर ही आएगा। ओके, तो यस यहाँ पे ये चीज करेंगे तो फर्स्ट ये 3 है, तो ये 3 की जगह पे हम कैन वी राइट लाइक दिस 3 by 1। इसको कंपेयर करोगे तो ये ए, ये बी, ये सी और डी। ओके, तो यस उस हिसाब से यहाँ पे ए प्लस बी प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे ये होगा 3 plus 1 3 minus 1। ना यहाँ पे जैसे जस्ट मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, फर्स्ट वी आर अरेंजिंग टर्म लाइक दैट। यहाँ पे कैन वी राइट ए की जगह पे रूट ए का स्क्वायर, बी की जगह पे रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दैट मीन्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। लाइकवाइज डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी इंटू बी। यहाँ पे ये होगा 4/2। सो यस, यहाँ पे ये रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर। यस, यहाँ पे कैन वी राइट लाइक दिस 2। स्टिल हमें रेशियो तो नहीं ही मिल रहा है, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट बी अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यस ऑन बोथ साइड्स, तो यस क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू √2। ओके, स्टिल यहाँ पे देखेंगे तो यस रेशियो तो नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे a प्लस बी अपन a माइनस बी। यस, जब कभी भी इस तरह का रेशियो होगा दैट मीन्स दो टर्म उसका सम डिवाइड बाय दो टर्म उसका डिफरेंस, ये चीज होगा। वहां पे अगर आप कंपोनेंटो डिवाइडेंड अप्लाई करेंगे तो यस उन दो टर्म का रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो अगेन वी विल अप्लाई दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट अगेन अप्लाई कंपोनेंटो डिवाइडेंडो। ओके, सो यस यहाँ पे यही चीज है, स्क्वायर रूट ऑफ ए तो स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको ऐड करना है
नीचे इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू √2 + 1 √2 - 1। यहाँ पे न्यूमरेटर में √b कट, डिनोमिनेटर में √a कट। तो यस I just get like this 2√a upon 2√b is equals to √2 + 1 √2 - 1। Therefore √a is यहाँ पे साथ में लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a by b √2 + 1 √2 - 1। यस, अब रेशियो लेकिन उसका स्क्वायर रूट मिल रहा है तो यस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे। तो यस यहाँ पे a by b √2 + 1 का स्क्वायर √2 - 1 का स्क्वायर। Therefore a by b is equals to, यस हम इसको एक्सपांड करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 + 2√2 + 1 2 - 2√2 + 1। Therefore a by b is equals to 3 + 2√2 और यस 3 - 2√2। ये आपका आंसर जो हमने नंबर्स अज्यूम किए थे ए बी, उनका रेशियो। और यस ये इस तरह से आ रहा है। ओके, सो जस्ट सिंपल चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। जो कंडीशन दी है उस हिसाब से ये कैसे लाते हैं, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, किस तरह से आता है ये चीज। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। यस स्टूडेंट, यहाँ पे और एक 29th वाला मैंने एग्जांपल लिखा है। यस, वी विल रीड फर्स्ट। इफ कैपिटल A and capital G be AM, that is arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are capital A plus or minus square root of A plus G into A minus G। Okay, now देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट वो इतना नहीं है। ओके, क्योंकि जो चीज दी है वो इम्प्लीमेंट करते हुए जाएंगे। यस, जो रिप्रेजेंट किया है उसके ऊपर से क्या चीजें हम डिड्यूस कर सकते हैं, फिर उसको अप्लाई किस तरह से करना है, यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे यस कैपिटल A and G बी टू A M G है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी A and B। तो उसके ऊपर से A इज इक्वल टू हम लिखेंगे A + b/2 एंड G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। नाउ यस, यहाँ पे A और G है, यहाँ पे A और G की वैल्यू रखेंगे, देखते ही जस्ट जो नंबर से A और B उसका आंसर आ रहा है कि नहीं, यही चीज है। इस हमें प्रूव करना है कि यस ये रिलेशन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन मुझे दिया हुआ है। तो यस उसके ऊपर से वो दो नंबर्स मुझे लाने हैं। यस वो नंबर्स मुझे पता नहीं है, वो नंबर्स मुझे लाने हैं। तो यस डज दिस रिलेशन रिप्रेजेंट दैट थिंग और नॉट, कि इसके ऊपर से वो नंबर्स ए और बी वापस मिल रहा है कि नहीं। यस हमें यही चीज दिखानी है और कुछ नहीं। ओके, तो यस यहाँ पे लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी। ओके, देयरफॉर यस अरिथमेटिक मीन यहाँ पे A कैपिटल A, अरिथमेटिक मीन यानी इन दो नंबर का एवरेज, सो A + b/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन जो हमें कैपिटल G कहा गया है, A और B का ज्योमेट्रिक मीन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ A B। यस, ये दो मुझे A और B के टर्म में मिल गए। यस, ये रिलेशन ये दो नंबर्स A और B वो रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है ना। यहाँ पे A plus or minus square root of A plus G A minus G। ओके, यस, यहाँ पे x + y into x - y ये चीज हुई। तो यस A is plus or minus square root of, इसकी जगह पे हम लिख पाएंगे A² - G²। यस, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बिकॉज A और G हमें दिया है दो नंबर्स का। ओके, तो यस यहाँ पे A दैट इज A + b/2
प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर minus g square, so it's ab, okay, here is equals to a plus b by 2 plus or minus square root of यहाँ पे a plus b whole square by 4 minus ab, a plus b by 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, हम एलसीएम निकालेंगे 4, तो यस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, नाउ यू नो दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इट्स नथिंग बट a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यस यहाँ पे a प्लस बी बाय 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यस ये चीज हो जाएगी a minus b whole square by 4 because we have a identity, और आगे हमने इसका इस्तेमाल किया भी है a plus b whole square minus 4ab is equals to a minus b whole square, यस यहाँ पे a plus b by 2 प्लस और माइनस a minus b का स्क्वायर रूट दैट इज a minus b और 4 का स्क्वायर रूट 2, यस अब सिंप्लीफाई करना है, यस एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है, ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस a प्लस बी बाय 2 प्लस a माइनस बी बाय 2 और a प्लस बी बाय 2 माइनस a माइनस बी बाय 2, यस यहाँ पे 2 एलसीएम होगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी और अगेन यहाँ पे 2 एलसीएम a प्लस बी माइनस a प्लस बी, यहाँ पे b भी कट होगा 2a बाय a और सिमिलरली यहाँ पे a कट होगा 2b बाय 2, सो इट्स सॉरी 2 नॉट a, सो a और ओके जो नंबर्स थे वही नंबर्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके सो ये इस तरह से, ओके तो नाउ इसके ऊपर से एक्चुअली यहाँ पे एग्जांपल है, लेकिन बट यू कैन डिड्यूस द प्रॉपर्टी ऑफ एम एंड जीएम, उनका रिलेशन, ओके इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर capital A and capital G, then these numbers are a plus or minus square root of a square minus g square. Okay, yes. इसको ये चीज है capital A plus or minus square root of a square minus g square. Yes, ये relation भी. Yes, it's kind of a property only. Yes, यहाँ पे example है, but you can consider it as a property of relation between arithmetic mean and geometric mean. Yes, yes. If just I'm just repeating that thing again. If let capital and G be the M and GM of two positive number A and B, okay, then these numbers A and B are nothing but A plus or minus square root of A square minus G square. Yes, ये इस काइंड की प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो, ओके so yes इस तरह से है और कुछ नहीं है, जो yes दिखता है yes थोड़ा little bit complicated but it's quite simple, okay. So just write down, we will move on to the next example. ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक 38th वाला एग्जाम्पल लिखा है, यस इजी है बट यहाँ पे थोड़ा बी केयरफुल अबाउट टर्म्स, ओके लैंग्वेज समझनी है और कुछ नहीं है, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एग्जाम्पल है, जो हमने जीपी के एग्जाम्पल किए हैं उस तरह के ही है, यस नथिंग डिफरेंट, बट यहाँ पे टर्म्स में हम मिसलीड हो सकते हैं, यस आई एम जस्ट showing क्यों और कैसे, ओके नाउ फर्स्ट वी विल रीड द एग्जांपल, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वेर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आर, ओके ये चीजें हमें फाइंड करनी है, ओके यहाँ पे देखेंगे तो यस
बैक्टीरिया प्रेजेंट ओरिजिनली इन द कल्चर विद दैट मींस फर्स्ट 30 होते हैं, एवरी आवर पे वो डबल होते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यस एक सीक्वेंस बन रही है। ओके किस तरह की, 30 ओरिजिनली, फिर इट डबल्स एवरी आवर, सो एक आवर के बाद 60, देन डबल्स, सो 60 का डबल दैट इज 120, 240, लाइकवाइज ये एक तरह की सीक्वेंस बन रही है। ओके यहाँ पे देखेंगे तो यस इट इज क्लियरली रेशियो 2 आ रहा है, तो इट इज क्लियरली अ जीपी। ओके इट इज जीपी, यस A is equals to 30 and R is equals to 2, ये चीज हमारे पास है। ओके नाउ वी वांट टू फाइंड द बैक्टीरिया प्रेजेंट एट सेकंड आवर। यस सेकंड आवर दैट मींस कौन सा टर्म, यस तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, तो यहाँ पे सेकंड टर्म नहीं। यस यू कैन, ये ओरिजिनली 30, एट द एंड ऑफ 1 आवर इट विल बी 60, एट द एंड ऑफ 2 आवर इट विल बी 120। दैट मीन्स यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो 2 आवर्स के बाद। यस यहाँ पे हम इजिली वी कैन कैरी इट अवे विद दिस। ओके सेकंड आवर तो हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, बट एट द एंड ऑफ अ सेकंड आवर it is not the second term, it is a third term, because originally 30 थे, at the end of 1 hour it will be a 60, that means वो इस sequence का second number, second term होगा। at the end of 2 hour that means ये चीज आएगी, that means ये third term आएगा। so yes यहाँ पे ये चीजें हमें be careful। okay so yes therefore यहाँ पे general term an is equals to a r raised to n minus 1, so यहाँ पे a 30 is 2 raised to n minus 1 ये चीज होगी। बट यहाँ पे the number of bacteria at the end of second r is a3। okay so yes यहाँ पे number of bacteria at the end of 2R, so यहाँ पे A2 नहीं, it will be A3, so 30 into 2 का square, so 120। और similarly number of bacteria at the end of 3-4 hour for R, so it's not A4, it's A5। yes A5 यानी 30 into 2 raised to 4। okay so yes 16 3 that is a 480। and similarly the number of bacteria at nth hour, yes यहाँ पे a n नहीं, it will be a n plus 1। okay so yes ये चीज होगी 30 into 2 raised to n। so यहाँ पे ये टर्म, ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है, यस नथिंग डिफरेंट, जीपी ही है, ए है, आर है, बट यहाँ पे टर्म जो हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमको ये मिसगाइड कर सकता है। ओके एट द एंड ऑफ सेकंड आवर दैट मीन्स नॉट अ सेकंड टर्म, इट विल बी थर्ड टर्म। ओके ओरिजिनली एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर एंड द एंड ऑफ सेकंड आवर, यस इसलिए ये सीक्वेंस लिखना है और यस इसके ऊपर से ये चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी। ओके सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। ओके एंड दैट्स व्हाई जस्ट आई टुक दिस एग्जांपल ओनली। ओके नेक्स्ट है जो 31st वाला, एग्जैक्टली सेम है, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वो उसी तरह से ही करना है। दैट यू कैन डू इन होमवर्क, वो आपको होमवर्क में करना एग्जैक्टली सेम तरीके से। ओके टर्म्स का जो है वो इस तरह से वो उसमें यूज होगा। ओके सो जस्ट राइट डाउन। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल 32nd वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक लास्ट वाला एक्सरसाइज 9.3 का 32nd। ओके एग्जांपल विल रीड इट
यस ये भी एक प्रॉपर्टी बनाएगा, एग्जांपल है, बट यस वी कैन मेक आउट अ प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस एग्जांपल, ओके। और इसलिए सारी सारी चीजें मैंने ली है, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन की है, ठीक है। इफ AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. Okay, quick. Yes, we know that x square plus bx plus c is equals to 0. It is representing the quadratic equation of variable x. Okay. Now the roots of अब उस quadratic equation के roots के जो AM एंड GM है वो 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली है, तो यस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा वो चीज हमें फाइंड करनी है, ओके। जनरली हमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर से हम उसके रूट्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे उल्टा दे दिया है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी नहीं दिए हैं, यस उन रूट्स के AM और GM ये चीज दिए है, उसके ऊपर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, ओके। सो नो प्रॉब्लम, वी विल जस्ट गो रिवर्स वे, ओके। जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसके फैक्टर्स करके उसको इक्वेट करके जीरो करते हैं, तो यस यहाँ से उल्ट और जो फिर जो आंसर आता है तो वो हम उसे रूट्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे उसके रूट्स एज्यूम करेंगे, रूट्स के ऊपर से फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और कुछ नहीं। और वो रूट्स का ये एक रिलेशन दिया है, वो चीज हमें AM एंड GM वो चीज हमें दिया है, ओके। जस्ट नाउ व्हाट वी विल एज्यूम दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस B A and B, यस ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। अब इन AM and GM of the roots of the quadratic equation are 8 and 5. यस ये दोनों रूट्स A B है, उसका AM 8 और GM 5 है, therefore यहाँ पे A plus B by 2, okay. Now yes, arithmetic mean, that is capital arithmetic mean, no problem. कैपिटल A इज इक्वल्स टू, इनका एवरेज होगा, और उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ AB। यस यहाँ पे इनका अरिथमेटिक मीन दिया है 8 और G5। हियर A is equals to 8 and G is equals to 5, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यस therefore A plus B by 2 is equals to 8 and square root of AB is equals to 5, therefore A plus B is equals to 16 and इसका स्क्वायर करेंगे तो AB इज इक्वल्स टू 25। यस ये रिलेशन मुझे मिला है। ना यहाँ पे हमने रूट एज्यूम किए हैं A एंड B, दैट मीन्स उसके दो फैक्टर्स होंगे x माइनस A एंड x माइनस B क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यस हियर A एंड B आर रूट्स ऑफ quadratic equation, therefore yes x is equals to A and x is equals to B, ये चीज मेरे पास होंगे रूट्स, ओके। दैट मीन्स x minus A is equals to 0 and x minus B is equals to 0 are the factors of quadratic equation, therefore quadratic equation is इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस A x माइनस B इज इक्वल्स टू 0। यस इसके ऊपर से एक्सपांड करेंगे तो यस ये x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर x वाले टर्म यानी कि a प्लस bx प्लस ab इज इक्वल्स टू 0। यस a प्लस बी हमारे पास है, a b हमारे पास है, तो यस
एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी यानी कि 16x प्लस 25। यस जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा, यस उसके फिर हम फैक्टर्स करेंगे। ओके यस फैक्टर्स के सिर्फ हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यस फैक्टर्स करके यस फिर सिंप्लीफिकेशन जो करते हैं इसके ऊपर से आते हैं ये फाइंड करते हैं। यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हमें कहा गया है। यस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स के एम और जीएम दैट मीन्स ये रिलेशन हमें दिया है और हमने एज्यूम किया यहाँ पे जो रूट्स है वो ए एंड बी है। तो यस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी वो चीज आएगा। उसके आंसर x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी दैट मीन्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स x माइनस ए एंड x माइनस बी है मेरे पास। ओके तो यस में वही चीज में करते हुए गया। इससे रिवर्स प्रोसेस नथिंग है, जनरली यहाँ से इस तरफ जाते हम उससे रिवर्स प्रोसेस में आए वो जस्ट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया। ओके यहाँ पे और एक यहाँ पे ये चीज देखोगे तो यस यहाँ पे a प्लस बी है। ओके इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एट दैट मीन्स 2a बनेगा और ab इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर बनेगा। ओके तो यस यहाँ से ऊपर से आप एक प्रॉपर्टी भी बना सकते हो एज फार एज am and gm of the numbers के concern। okay if let the am and gm of the roots of the am and gm of the roots of the quadratic equation be capital and capital G, then the quadratic equation becomes x square minus 2ax plus g square. Yes, I'm writing and just you can compare it. Okay. If am and gm, yes, you can just write as a note. If am and gm of roots of quadratic equation be capital A and G, then the quadratic equation is x square minus 2ax plus g square is equals to 0. यस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स है उसके एम एंड जी एम कैपिटल एंड जी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यस यू कैन जस्ट वेरीफाई इट, आंसर वही चीज आया है। यहाँ पे ये ए एम ए इज इक्वल्स टू जी है तो यस 2a यानी कि 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16x और ये जी है 5 जी का स्क्वायर 25। यस सो यस ये एक प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर से बन सकती है। ओके यहाँ पे जो एग्जांपल्स है यस दैट्स व्हाई दिस आई टू कॉल दिस एग्जांपल्स क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो इसके रिलेटेड है वो भी डिड्यूस हम कर सकते हैं। ओके एम और जीएम के रिलेटेड ओके विच इज हेल्पफुल फॉर जेडब्ल्यू क्वेश्चंस। ओके तो यस यहाँ के इसके ऊपर से एक ये प्रॉपर्टी भी हम लिख सकते हैं। ओके सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 के सारे एग्जांपल्स फिनिश होते हैं। एम और सॉरी एपी एंड जीपी इन दोनों के रिलेटेड जो चीजें थी वो हम फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम स्पेशल सीक्वेंसेस, सम स्पेशल सीरीज ओके जिसमें एम जीएम नहीं हो सकता, मिक्स हो सकता है। ओके वो सारी चीजें हमें देखनी है। ओके उसमें फर्स्ट हमें 3 बेसिक इक्वेशंस लर्न करने हैं जो आपको याद भी रखने हैं, जो आपको दूसरी जगह पे इस्तेमाल भी करने हैं। दैट मीन्स सम टू द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जिस उसका इस्तेमाल आगे एक एग्जांपल में मैंने किया था। Sum to the squares of the first and natural numbers and sum to the cubes of the first and natural numbers। ये 3 हम डिड्यूस करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इनका जो इक्वेशन है सो फॉर्मूला है वो हम एस्टैब्लिश करेंगे। वो तीनों रिजल्ट्स देखेंगे, वो तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। फिर उनका इस्तेमाल करके हमें आगे सम स्पेशल सीरीज वो चीज हमें सॉल्व करनी है। ओके और ये जो पार्ट होगा सम स्पेशल सीरीज का वो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू थी जेडब्ल्यू एज वेल एज आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके और मजा भी आएगा। ओके बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट मोर टाइम सो वो मैं
नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करूंगा। ओके, वो जस्ट बेसिक चीजें देखने के बाद सम स्पेशल सीरीज के हम सॉल्यूशंस भी देखेंगे। ओके, तो आज का मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। ओके, दैट्स इट।